हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल विजन कोचिंग क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम आप सबके लिए प्रश्नावली 7.3 के क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 को लेकर आए हुए हैं इस वीडियो में, जो कि हम इसी 3 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो आज का वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपके बोर्ड एग्जाम में इससे ही क्वेश्चन क्या होते हैं, पूछे जाते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से निवेदन है, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि इस चैनल पर बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कराई जाती है। और अच्छे से तैयारी करने के लिए हमारे पास कुछ ऑफर हैं, जो आपको कुछ पैसे देकर खरीदना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए पहले स्टार्ट कर लेते हैं इसको, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, शीर्षों 0, -1, 2, 1 और 0, 3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, अनुपात ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल है। देखिए पहले तो कितने हमको भुजा दिया है, कितने शीर्ष दिया है, 1 2 3, मतलब 3 दे दिए। किसके 3 होते हैं शीर्ष? त्रिभुज के। तो हम पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं। एक त्रिभुज को हम क्या करते हैं, ड्रा कर लेते हैं, ताकि आपको क्या हो, क्वेश्चन को समझ में आ जाए अच्छे तरीके से। ठीक है, क्वेश्चन आपको अच्छे से ही समझ में आएगा, तभी सही होगा। ठीक है, तो एक मान लीजिए मैं त्रिभुज ड्रा करता हूँ। ये हो गया, मान लीजिए एक त्रिभुज। ये हो गया आपका ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। देखिए ए और बी सी हमको पहला दे दिया, मान लीजिए 0, -1। ठीक है, और बी हमको दे दिया है 2, 1 और सी हमको दे दिया है 0, 3। ठीक है, ये हमको 3 भुजा जो है दिया हुआ है। अब देखिए जो हमको यहाँ पे समझने की बात है कि यहाँ पे दिए वाले त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदु से बनने वाले, मतलब इन जो त्रिभुज दिया है इनके मध्य बिंदु से बनने वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। इनके मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। किनके मध्य बिंदु से? इन दोनों के, AC का मध्य बिंदु और BC का AB का मध्य बिंदु और BC का मध्य बिंदु। मतलब AC का मध्य बिंदु यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो भी हो। इसका भी क्या होगा, जो भी हो। इसका भी क्या होगा, जो भी हो। तो हम निकाल लेते हैं पहले मध्य बिंदु, उसके बाद हम क्या करते हैं। ठीक है, तो हम पहले क्या करते हैं, हम पहले निकाल लेते हैं। मान लीजिए कुछ मान भी लेते हैं। ठीक है, हम कुछ मान भी लेते हैं। चलिए हम कुछ मान लेते हैं यहाँ पे। पहले इसका मध्य बिंदु ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। तो एक त्रिभुज बन गया है। इसी का हमको क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आपका ये क्या हो गया, आपका मान लीजिए ये n हो गया, ये p हो गया, ये क्या हो गया, m हो गया। ठीक है, तो हम क्या निकाल लेते हैं, पहले m का निर्देशांक निकाल लेते हैं, फिर n का निर्देशांक निकाल लेते हैं, और फिर p का निर्देशांक निकाल लेते हैं। तो हमको भी ये मतलब इसका सबका निर्देशांक पता हो जाएगा, तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल लगा के, त्रिभुज का सूत्र लगाकर निकाल लेंगे। ठीक है, आसानी से एकदम। तो कैसे निकालेंगे, कि हमको इसका इसका पता है, ये इसका मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु का सूत्र लगा देते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे यम का निर्देशांक, यम का निर्देशांक निकाल लीजिए। क्या होगा आपका, यम का निर्देशांक क्या हो जाएगा, यम क्या आपका मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु का हम सूत्र निकालते हैं। ठीक है, मध्य बिंदु का सूत्र निकाल लेते हैं। तो मध्य बिंदु का आप मान लीजिए यहाँ पे हम AC लिख लेते हैं। AC का मध्य बिंदु, AC का मध्य बिंदु यम है ना, इसी का मध्य बिंदु में। तो हम निकाल लेते हैं। ए का हमको दिया है कितना, 0, -1, और सी का हमको दिया है 0, 3। तो आप इसका मान लीजिए x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये आपका क्या हो गया, सॉरी ये आपका हो गया x2, ये क्या हो गया y2। बस मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है, x बराबर आपका होता है x1 प्लस x2 बटे 2, और y बराबर क्या होता है आपका y1 प्लस y2 अपॉन 2। बस इसी सूत्र लगाएंगे हम। x बराबर देखिए x1 मेरा कितना है, 0 ही है, प्लस x2 आपका 0 ही है, x2 भी 0 है, x1 भी 0 है, अपॉन 2। तो x का मान हमारा आएगा कितना, 0 में 0 जोड़ 2 भाग देंगे 0, x बराबर 0 आ गया। y बराबर देखिए y1 आपका दिया है -1, प्लस y2 आपका दिया है 3 प्लस 3। ठीक है, अपॉन 2। इसको इसमें घटा देंगे तो y बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 2/2। कट गया, आगे 1, मतलब y बराबर हमारा क्या आ गया, 1। तो हमको निर्देशांक क्या मिला, 0, 1। ठीक है, तो यम का निर्देशांक हमको मिल गया 0, 1। ठीक है,
यम का निर्देशांक क्या मिल गया हमको 0,1। अब सभी हम इसी प्रकार से हम निकाल लेते हैं, ठीक है। हम जल्दी से निकाल लेते हैं इसी प्रकार से यन का निर्देशांक, यन का यन का निर्देशांक एन का निशान निकालेंगे तो क्या होगा, ये आपका x1 हो गया, ये y1 हो गया, आपको मान लीजिए ये आपका x2 हो गया, ये y2 हो गया, ठीक है। आप चाहे जैसे निकाल लीजिए, आएगा वही, ठीक है। तो हम निकाल लेते हैं x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। x1 हमारा है 2 प्लस 0/2 और y1 आपका है 1 प्लस -1/2। इसका हो गया 2, मतलब कट गया, एक ही आएगा, क्यों ऐसे तो नहीं कटेगा, यहाँ पे इसका 2 नम 2, तो 1, इसका बन जाएगा आपका 1 प्लस में इसमें घट जाएगा माइनस, मतलब घट जाएगा 0, 0 बट्टे क्या हो गया आपका 0/2, भाग देंगे 0 तो 0 आ गया, ये हो गया आपका 0, 0 आ गया तो 1,0 बन गया आपका, क्या बन गया आपका 1,0। तो यन का निर्देशांक क्या मिल गया हमको 1,0 आ गया, 1,0 हो गया। अब देखिए, अब हम क्या निकाल लेते हैं, पी का निर्देशांक निकाल लेते हैं, पी का निर्देशांक, ठीक। पी का निर्देशांक देखेंगे तो पी हमका BC है ना, तो यहाँ पे मैं एक बार लिख देता हूँ क्योंकि दिखाई नहीं देगा। बी हमारा दिया है बी हमारा दिया है 2,1 और सी दिया हमारा 0,3, ठीक है, 0,3 हो गया। तो ये आपका क्या हो गया x1, ये y1, ये x2, ये y2 हो गया। तो x1 प्लस y, सॉरी यहाँ पे x2 होगा अपॉन 2, y1 प्लस y2/2, ये हो गया, ठीक। ये होने के बाद आप बस सूत्र पे रख दीजिए, आपका 2 प्लस 0/2 और 1 प्लस 3/2। देखिए सब में वही आ रहा है लगभग, 2/2 कट गया, 1 आ गया, तो 1, इसका भी 4 हो गया, 4, 4/2, 2 दूना 4, 1,2, क्या हो गया 1,2 आ गया। तो हमको इसका क्या मिल गया, हमको 1,2, 1,2 मिल गया। बस अब हमको क्या करना है, सब कुछ हमको पता है। अब क्या हमको सब कुछ पता है तो हम क्या निकाल लेते हैं, यन पी, यहाँ पे देखिए यन पी यम का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, यन पी यम का क्षेत्रफल। कैसे निकालेंगे अब आपको मैं बताता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यन पी यम का क्षेत्रफल आप लोग देख लीजिएगा कैसे निकलेगा, बहुत ही आसान है। यन पी यम का क्षेत्रफल बोला ना, अब हम निकाल लेते हैं क्योंकि हमको सब पता ही हो गया। हम क्या करते हैं, त्रिभुज यन पी यम का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, आपका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं क्योंकि आपका दिया है यन पी एम, आपका यन पी एम कितना दिया है, यन का दिया था 0, 1,0, पी का दिया था 1,2 और हमको दिया था यम का दिया था 0,1, इतना है, ठीक है। सब हम जो निकालें, तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको सूत्र हमको पता ही है, 1/2 x1 कोष्टक में y2 माइनस y1, y3, ठीक है, प्लस x2 कोष्टक में y3 माइनस y1, फिर प्लस x3 कोष्टक में y1 माइनस y2 कोष्टक बंद। यही है, बस इसी पे हमको क्या करना है, रख देना है। आपको सब पता है, देखिए आपको क्या करना है, सब पता ही है। यह हो गया आपका x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2, ये हो गया x3, ये हो गया आपका y3, सब पता है, बस इसी पे रखना है हमको। तो हम जल्दी से रख देते हैं, 1/2, x1 आपका है 1, y2 आपका क्या है, y2 है 2, आप देख लीजिए y2 है 2, माइनस y3 आपका कितना है, y3 है 1, कोष्ट प्लस x2 आपका कितना है, देख लीजिए x2 है मेरा 1, y3 आपका है 1, माइनस y1 है आपका 0, प्लस x3 आपका है 0, कोष्टक y1 आपका है 0, माइनस y2 आपका क्या है 2, कोष्टक बंद। इसको कर लेते हैं 1/2, ठीक है, 1/2। अब यहाँ पे इसका इसमें घटाएंगे तो 1 होगा, 1 का गुणा करेंगे 1 में तो 1 हो गया, इसका इसमें घटाएंगे तो 1 ही होगा, 1 का गुणा 1 में करेंगे तो प्लस 1 ही होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 0 है, इसमें घटाएंगे तो 2 होगा, 2 का गुणा 0 में करेंगे तो क्या होगा, प्लस 0 ही होगा, क्या होगा, प्लस 0 ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो गया, 1/2 गुणे 1, 1, 2 गुणे 1, 1, 2, तो 2 2 कैंसिल हो गया, आया कितना 1,
क्या गया, 1 वर्ग इकाई, 1 वर्ग इकाई। तो हमको एनपीएम का हमको जो क्षेत्रफल निकला क्या हो गया, 1 वर्ग इकाई आ गया हमारा। इसका तो एक आंसर हमको निकल गया। ठीक है, एक आंसर हमको निकल गया, क्योंकि हमको जो बोला था मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का, देखिए मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम इसका ज्ञात कर लिए। अब बोला क्या, इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के साथ, मतलब जो हमको दिया हुआ क्या है, आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ हमको क्या है, ए बी सी। अब इसका क्षेत्रफल निकाल लेना है, ए बी सी का क्षेत्रफल निकाल के इसके साथ अनुपात में लिख देना, मतलब इसका क्षेत्रफल निकालने के बाद उसको बटे में लिख देना है। वही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो मतलब एक आंसर आ ही गया, दूसरा आंसर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दिया है दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हम दिया तो हमारा है ए और बी सी, ठीक है, तो हम इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, फिर हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं। ठीक है, त्रिभुज, अब हम निकाल लेते हैं त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। ठीक है, ए बी सी का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो हम डायरेक्ट लग रहे हैं, ठीक है, 1/2 पे 1/2 x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, ये हो गया आपका। अब इसी पे हम फिर रख देते हैं। एक हमको पता है, एक आपका पता है, देखिए एक है 0, -1, बी का आपका है 2, 1, सी का आपका है 0, 3। ये आपका x1 y1 x2 y2 x3 y3। बस हम अब इसी पे डायरेक्ट रख देते हैं जल्दी से। कोष्टक x1 आपका है 0 + 0, ठीक है। कोष्टक में y2 आपका देखिए क्या है, y2 है आपका 1 माइनस y3 आपका 3 है, प्लस x2 आपका देखिए 2 है, y3 आपका है 3 माइनस y1 आपका है क्या, -1 है, ठीक है, प्लस x3 आपका देखिए क्या है 0 है, y1 आपका है -1 है, और y2 क्या है आपका, y2 है 1, तो -1 हो गया, कोष्टक बंद। इसको सॉल्व कर लेते हैं। x2 देखिए इसमें इसको घटा देंगे तो 2 होगा, यहाँ पे 0 का गुणा 2 में करेंगे तो हो गया 0, ठीक है, प्लस अभी इसको रहने देते हैं। ये देखिए माइनस है, इसमें माइनस 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 प्लस हो गया, तो इसको जोड़ देंगे, 3 1 4 हो गए, 4 दूनी 8 हो गया, ठीक है, 3 1 4, 4 दूनी 8 हो गया, प्लस इसका देखिए जोड़ देंगे, मतलब ये जुड़ गया -2, ठीक है, -2 प्लस माइनस माइनस हो गया, 0 को गुणा 2 में करेंगे तो क्या होगा, 0 ही होगा, तो 0 0 कोई मतलब है नहीं, तो यहाँ क्या बचा 8, तो 1/2 गुणे 8, 2 का नाम 2, 2 चौक 8, तो यहाँ क्या आ गया मेरा 4 वर्ग इकाई। 4 वर्ग इकाई, वर्ग इकाई इसलिए बोला कि हम क्षेत्रफल निकालें, किसी का क्षेत्रफल निकालें तो वो वर्ग में ही आता है, मतलब वर्ग का मतलब स्क्वायर में ही आता है। तो जो हमको पूछा है लास्ट में इसलिए या चूंकि अभिष्ट अनुपात हम निकाल लेते हैं। अब अभिष्ट अनुपात, ये जो हमारा अनुपात आया क्या हो गया, अनुपात हमारा देखिए किसका पूछा था, त्रिभुज एनपीएम का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। ठीक, एबीसी का क्षेत्रफल। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, एनपीएम का क्षेत्रफल मेरा कितना आया था, 1 आया है, ये देख लीजिए आपके सामने ही है 1। और इसका क्या है मेरा 4 आया है, तो 1/4 अनुपात पूछ ले तो 1:4, यही हो गया आपका आंसर। आया समझ में, यही आपका क्या हो गया आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बड़ा है, इंपॉर्टेंट है, तो आपको समझ में आया ही होगा। तो अब आइए बिना समय गवाए क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट ही आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में है, ये आपको दिया है। तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चतुर्भुज मतलब बोले जिसकी 4 भुजा है, तो इसमें 4 शीर्ष दिए होंगे, 1 2 3 4 दिए ना। तो हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, हल में हम क्या कर लेते हैं, एक चतुर्भुज बनाते हैं। फिगर आप बना के करेंगे तो आपका दिक्कत नहीं होगा, आपको सवाल गलत नहीं होगा, एक फिगर हो गया। अब हम इसको फिगर को हम कुछ मान लेते हैं, आप चाहे कुछ मानिए चाहे ना मानिए, मुझे मानने में क्या होगा, थोड़ा आसानी होगा। ठीक है, इसको मान लो ए, इसको मान लो बी, इसको मान लो सी, इसको मान लो डी। ठीक है, अब ए का मान लीजिए मेरा कितना है, 4 -2 है, और बी का मेरा है -3 -5 है, सी का मेरा जो है 3 -2 है, और डी का जो है मेरा 2 3 है। देख लीजिए आपका डी का क्या है मेरा
2,3 है। ठीक, तो अब इसमें देखिए हम इसमें दो त्रिभुज बना, देखिए हमको चतुर्भुज तो इसमें लगेगा नहीं, चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो इसमें हम दो त्रिभुज बनाते हैं, इसको दो त्रिभुज बना लेते हैं। मान लीजिए यहाँ से इसको हम काट देते हैं यहाँ से, तो ये क्या हो गया, दो त्रिभुज बन गया। एक त्रिभुज क्या बन गया, ACD बन गया, और एक त्रिभुज क्या बन गया मेरा, ABC। तो पहले हम क्या निकाल लेते हैं, ABC का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, क्योंकि हमको इसको पता है, इसका क्षेत्र मतलब सूत्र पता है, बस रखेंगे उसका क्षेत्रफल निकल आएगा। और फिर क्या निकाल लेते हैं, इतने का क्षेत्रफल। पहले हम क्या निकाल लेते हैं, इतने का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, इतने का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। ठीक है, इतने का, तो पहले इसका निकाल लेते हैं ABC का क्षेत्रफल, फिर क्या निकाल लेते हैं ACD का, फिर क्या कर देंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो फिर चतुर्भुज बन जाएगा। है, क्या होगा, फिर चतुर्भुज बन जाएगा। हम पहले निकाल लेते हैं ABC का क्षेत्रफल, फिर क्या निकालेंगे, ACD का। आप दोनों निकाल सकते हैं तो दोनों भी निकाल सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे आपको लिख सकता हूँ, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल। आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, दोनों एक साथ। तो इस तरीके से चाहे निकालिए, चाहे मैं आपको अलग अलग बता रहा हूँ, इसलिए ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, पहले हम क्या निकालेंगे, ABC का क्षेत्रफल, तो हम क्या निकाल लेते हैं, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। ये क्या हो गया आपका, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका क्या है, 4 है ना, ये है आपका 4। इसको सही बना देते, नहीं तो आपको कन्फ्यूजन होगा। ये 4 हो गया, तो ABC का क्षेत्रफल, तो A मेरा कितना है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। आप, ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया आपका x2, ये हो गया आपका y2। तो C आ गया मेरा, ये हो गया क्या आपका x3, ये हो गया आपका y3। ठीक है, मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ताकि टाइम बचा रहे। ठीक है, तो ABC का क्षेत्रफल वहीं लगाएंगे, 1/2 x1 y2 माइनस y3। ठीक है, प्लस x2 कोष्टक में y3 माइनस y1 प्लस x3 कोष्टक में y1 माइनस y2 कोष्टक बंद। ठीक है, अब लगा दीजिए, 1/2 x1 आपका क्या है, -4 है, -4 कोष्टक में y2, देखिए ये है आपका y2 क्या है, -5, तो -5 माइनस y3 आपका क्या है, y3 आपका देखिए -2 है, तो यहाँ पे हो गया -2 प्लस x2 देखिए आपका क्या है, -3 है, तो यहाँ पे रख दीजिए -3 कोष्टक में। अब y3 आपका क्या है, y3 देखिए आपका क्या है, -2, तो यहाँ पे क्या रख दिया हम, -2 माइनस है y1, माइनस y1 कितना है आपका, y1 देखिए कहाँ है, y1 आपका है -2, तो क्या रख दिया हम, -2। ठीक है, अब देखिए प्लस x3 आपका क्या है, x3 देखिए 3 है, तो मैंने रख दिया x3, 3 हो गया। y1 आपका क्या है, देखिए -2, -2 हो गया। और y2 आपका क्या है, y2 देखिए -5 है, तो y2 को क्या रख दिया हम, -5 रख दिया, कोष्टक बंद। 1/2। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, पहले इसमें गुणा कराते हैं माइनस का, तो माइनस का गुणा कराइए, ये क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस। अब ये प्लस हो गया, ये +2 है, ये -5 है, तो प्लस माइनस घट जाएगा। -5 में +2 घटाएंगे क्या हो जाएगा, -3। -3 ये है, और ये -4 है, तो माइनस माइनस अब प्लस हो जाएगा। आपको नहीं समझ आ रहा, तो -4 अब यहाँ पे बचा है, इसको देखिए -5 है, ये +2 हो जाएगा। प्लस -5 में +2 घटाने से क्या हो जाएगा, -3 हो गया, प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा ये। इसको भी देख लीजिए पहले, यहाँ पे 2, इसको माइनस है, ये प्लस है, नहीं ये माइनस है, ये भी माइनस, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, प्लस हो गया। अब यहाँ पे ये +2 है, ये -2 है, तो क्या हो गया, 0। अब 0 को गुणा इसमें करेंगे क्या होगा, 0 ही होगा, है कि नहीं, प्लस माइनस माइनस, तो इसमें क्या करेंगे, 0 हो जाएगा। आपका क्या हो गया, ये 0 हो गया। तो लेकिन किस में होगा, आपको फिर समझिए, ये माइनस है, ये प्लस है, तो यहाँ पे ये देख, पहले इसका हम गुणा कर लेते हैं, प्लस माइनस, ये आपका हो गया -3। अब यहाँ पे इसको करेंगे माइनस माइनस प्लस। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, तो इसको हम प्लस, ये 2 है, ये -2, तो ये हो गया 0। दो प्लस 2 में 2 -2 घटा गया, 0 हो गया। प्लस 3 को यहाँ पे देख लीजिए, माइनस माइनस प्लस, तो ये +5 हो गया, ये -2, +5 में -2 घटा देंगे, क्या हो जाएगा, 3। ठीक, ये हो गया, तो 1/2। अब इसका गुणा कराएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाए, ये भी माइनस, ये भी माइनस, माइनस माइनस प्लस 4, 3 12, ये हो गया प्लस में, ये हो गया माइनस में, तो ये प्लस माइनस माइनस 0, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये प्लस 3×3 = 9। ठीक है, तो देखिए कुछ होगा, 1/2 गुणे 12×9 कितना, 12×8 = 20, 9 21, 21 हो गया। तो इसका करेंगे 21 × 21/2, 21/2 वर्ग इकाई। हमारा पहला क्या हो गया, 21/2 वर्ग
इकाई आ गया पहले का हमारा 21/2 वर्ग इकाई आ गया, 21/2 वर्ग इकाई इतना हो गया। अब हम अगले का निकाल लेते हैं। क्या करते हैं, अगले का हम निकालते हैं। क्या अभी तो हम क्या निकालें, त्रिभुज केवल ए बी सी का निकालें, है कि नहीं। किसका निकालें, ए बी सी का। अब हम निकाल लेते हैं ए सी डी का, ए सी डी का। हम दोनों को जोड़ देंगे तभी हमारा आंसर आएगा, अभी ऐसे ही नहीं आएगा। ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल। ए हमारा दिया है कितना, आपको मैं बता देता हूँ। ए हमारा दिया है -4, -2 और सी हमको दिया है, सी हमारा दिया है 3, -2 और डी हमारा दिया है 2, 3। ठीक है, ये हमको दिया। देखिए ए हमारा 4, -4, -2 और सी हमको दिया 3, -2 और डी हमको दिया है 2, 3। तो इसका क्षेत्रफल हम निकालेंगे 1/2 x1 y2 - y3, ठीक है, प्लस x2 कोष्टक में y3 - y1 प्लस x3 कोष्टक में y1 - y2। ठीक है, ये हो गया। तो आपका क्या हो गया, ये x1 y1 x2 y2 x3 y3, बस आप इसी पर रख दीजिए। ठीक है, इसी में रखते हैं। 1/2 x1 आपका दिया है -4, -4 हो गया। y2 आपका कितना दिया है, y2 देखिए आपका -2 है, माइनस y3 क्या है, y3 आपका 3 ही है। तो प्लस x2 आपका देखिए 3 है, y3 आपका क्या है, y3 देखिए तो 3 ही है, माइनस y1 आपका है -2 है, प्लस जो है x3 आपका क्या दिया है, x3 2 दिया है, y1 आपका दिया है -2 दिया है, और देखिए क्या है y2 आपका दिया है -2 ही दिया है। यहाँ पे मैं ऐसे रख दिया, ठीक है, -2 ही दिया है। तो देखिए 1/2 इसका इसमें कर देंगे, जुड़ जाएगा 3 2 5, ये -5 हो गया, ये -4। तो -5 और -4 माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 चौक 20। ठीक है, प्लस इसका देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये भी जुड़ जाएगा। 3 2 5, 5 का गुणा इसमें करेंगे प्लस 15, 5 3 15, 3 2 5, 5 3 15। देखिए माइनस माइनस प्लस, तो 3 + 2 5, 3 2 5 3 15 प्लस में। अब इसका करते हैं प्लस, ये देखिए माइनस में ही, ये आपको कोष्टक में माइनस है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस ये है, ये -2 है। ये देखिए यहाँ पे ये आपका क्या है, माइनस, यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पे -2 है, फिर माइनस है, फिर -2। तो देखिए ये माइनस 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 प्लस हो गया, और प्लस ये +2 है, ये -2, तो माइनस प्लस ये क्या हो गया, 0 हो गया। अब 0 को गुणा जब 2 में करेंगे क्या हो जाएगा, 0, तो +0 हो गया आपका। तो इसको क्या करेंगे, 1/2 गुणे इसको जोड़िए, कितना हो गया, 20 15 कितना हो गया, 20 10 30 5 35 हो गया, कितना हो गया 35। तो ये हो गया 35/2 वर्ग इकाई। क्या हो गया, 35/2 वर्ग इकाई है, 35/2 वर्ग इकाई। तो अब इसका क्षेत्रफल हमको क्या निकालेंगे, अब हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं किसका, त्रिभुज, तो सॉरी चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछा ना, चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल, ए बी सी डी का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ देते हैं। पहले का हमारा कितना आया था, 21/2 आया था, और दूसरे क्या आया मेरा 35/2। तो पहले का 21/2 प्लस दूसरे का 35/2। अब देखिए हर में, दोनों हर क्या है, दोनों हर में हर बराबर है ना, तो एक हर ले लेते हैं और दोनों को ऊपर जोड़ देते हैं, तो 21 + 35 कर देते हैं। तो इसको जोड़िए, 5 1 6 हो गया, 3 2 5 हो गया, है 5 1 6 3 2 5, 56 हो गया बटे 2। इसको काट दीजिए, कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 8 16, 28 आ गया। तो कितना गया, 28, 28 आया ना, तो यही मेरा क्या होगा, 28 वर्ग इकाई। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। क्या हो गया हमारा, 28 वर्ग इकाई, यही हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर। आई होप आपको समझ में आ ही गया होगा, क्या क्या मैं किया, कैसे किया। तो नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट कीजिएगा, मैं फिर से इसको हल करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। लेकिन मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ आ गया ही होगा। तो हम कुछ करना नहीं है हमको, फिर से एक बार मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। देखिए आपको पहले चतुर्भुज बना लेना, ए बी सी डी अंक ले लेना। तो पहले उसमें दो त्रिभुज बनाना है, क्या, दो त्रिभुज। एक अगर इस टाइप के आते हैं तो एक त्रिभुज, दो त्रिभुज बन गया, तो पहले वाले त्रिभुज का दो त्रिभुज बनेगा ही, तो पहले का त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लीजिए और दूसरे का निकाल लीजिए। फिर दोनों का जो आएगा क्या करना है, जोड़ देना है। क्या करना है, जोड़ देना है। जोड़ दोगे फिर वो आएगा हमारा आंसर। तो हमने इसमें ऐसे किया, पहले इसका निकाल लिया क्षेत्रफल, फिर इसका क्षेत्रफल निकाल लिया। देखिए
क्या किया, पहले हमने इसका क्षेत्रफल निकाला, फिर क्या किया, इसका हम क्षेत्रफल निकाल लिया, ठीक है, इसका क्षेत्रफल निकाल लिया, फिर क्या किया, पहले देखिए, पहले का हम जब निकाले थे 21/2 आया, फिर जब दूसरे का निकाल लिया तो क्या आ गया मेरा 35/2 आया। फिर हम क्या निकाल लिया, हमको ABCD का क्षेत्रफल निकालना था, तो चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर 21/2 आया था, मतलब 2 आया है ना, 21/2 प्लस 35/2, तो दोनों को हम हल कर लिए, इसमें हर बराबर था तो एक हल ले लिए और दोनों को जोड़ दिए, फिर जोड़ने पर 56 आ गया, 2 से काट दिया, आ गया 28 आ गया, तो 28 वर्ग इकाई हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। आई होप आपको क्वेश्चन जो है समझ में गया होगा। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बताना चाहूंगा कि क्वेश्चन नंबर 5 जो है कुछ करना नहीं है, उसमें अगर आप पढ़ोगे तो इसमें दिया कक्षा 9 में आपने पढ़ा है, ये सब फालतू का अभ्यास कुछ है, कुछ करना ही नहीं है, ठीक है, आप लोग जितना मैं बता दिया उतना ही करो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 कोई मतलब है नहीं, ये कुछ हो गई नहीं इससे, तो आप लोग क्वेश्चन 4 तक ही पढ़िए, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, भले ही इस वीडियो में थोड़ा लॉन्ग ही हो गया क्योंकि ये क्वेश्चन बड़े थे और लॉन्ग टाइप के थे, तो ये क्वेश्चन आने की संभावना है 2021 में, ठीक है। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग बता दीजिए, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बनाकर फिर इसका प्रोवाइड कर दूंगा। मेरे ख्याल से समझ में तो आ ही गया होगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।